कहानी डांस टीचर। अनुश्री, क्या गजब डांस करती हो तुम, इतना ग्रेसफुल डांस मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा। सबकी आंखों को बांध लेती हो तुम, कहाँ से सीखा इतना प्यारा डांस। मैं तनु की बात सुनकर मुस्कुराते हुए पद्मा टीचर के बारे में सोचने लगी। वही तो थी जिन्होंने मेरी नन्ही सी उस प्रतिभा को समझा था। उन्होंने मेरी माँ के पास जाकर खुद बात की थी, बहन जी, अनुश्री की थिरकन में नटराज की विशेष कृपा है। उसके अंदर डांस सीखने की जो ललक है न, ऐसी ललक हजारों में एक के पास होती है। आप भेजिए न उसे मेरी डांस क्लास में। मेरी माँ यूं तो मुझे डांस नहीं सिखाना चाहती थी, पर मेरी नृत्य के प्रति दिलचस्पी और पद्मा टीचर के अनुरोध के कारण उन्होंने मुझे पद्मा टीचर के यहाँ भेजना शुरू कर दिया। बस उसी दिन के बाद पद्मा टीचर लग गई मुझे गढ़ने में। मैं कुछ सोचते हुए पैरों के घुंघरू खोल ही रही थी कि तनु फिर बोली, कहाँ खो गई? बता न कहाँ से सीखा इतना खूबसूरत डांस। थी मेरी एक बहुत प्यारी सी टीचर जो मुझसे भी ज्यादा ग्रेसफुल डांस करती थी। जब वे डांस करती थी तो जैसे उनके आसपास की निर्जीव पड़ी चीजें भी नाच उठती थी। पता है, उनसे डांस सीखने के लिए इस शहर के बच्चों में होड़ मची रहती थी। बच्चे अच्छी खासी फीस देकर भी उनके पास आते थे। मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, फिर भी मैंने उनकी क्लास बीच में ही छोड़ दी। क्यों? तनु के इस क्यों का मेरे पास लंबा जवाब था। क्योंकि वे शादीशुदा नहीं थी, इसलिए माँ ने मुझे उनके पास आगे नहीं जाने दिया। वे एक खुले विचारों वाली निडर महिला थी। नृत्य उनके लिए पूजा था। उनकी बातें अत्याधुनिक थी, इसलिए माँ और माँ जैसी अन्य महिलाओं के मन में ये भय था कि कहीं नृत्य के बहाने वे अपने विचारों को भी हमारे अंदर न रोक दें। बस इसलिए मैं उनसे लंबे समय तक डांस नहीं सीख पाई। वाह, जब थोड़े समय में उन्होंने तुम्हें इतना अच्छा सिखा दिया, तो तुम अगर उनसे पूरा डांस का प्रशिक्षण ले लेती तो न जाने क्या करती। तनु की बात पर मैं ठहर कर कुछ सोचती हुई बोली, खैर छोड़ो, घर चलते हैं। आज कुणाल अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा है। आज पहली बार उसके पेरेंट्स मुझसे मिलेंगे। कहते हुए मैंने अपने घुंघरू बैग में रखे और तेज स्पीड में स्कूटी चलाते हुए हम घर आ गए। घर पहुंचते ही माँ की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। 100 बार कहा है इस लड़की से कि समय का ध्यान रखा करो, पर नहीं, ये महारानी डांस के आगे कुछ सोचे तब न। जब देखो डांस डांस और डांस, इसके आगे भी जीवन में कुछ है कि नहीं? माँ, क्यों बेकार में चिल्ला रही हो? आ तो गई मैं। हाँ, तो क्यों आ गई? सीधे अपनी शादी वाले दिन आती। माँ की नाराजगी मैं अच्छी तरह से समझ रही थी। कुणाल एक अच्छा लड़का था और हमारे हिसाब से उसकी फैमिली भी ठीक ठाक थी। मेरे इस घर की तरह कुणाल के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, और यह रिश्ता खुद हमारे घर चलकर आया था। ऐसे में इतने अच्छे रिश्ते को माँ यूं ही हाथ से कैसे जाने देती? माँ काफी घबराई हुई लगी, तो मैं उन्हें बाहों में भरकर बोली, तुम भी न माँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? लड़के वाले आ रहे हैं, कोई शेर थोड़ा न आ रहे हैं। माँ, तू एक माँ के मन को क्या समझे? जा, अब बातों में देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। उनके कहते ही मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। कुछ ही देर में कुणाल और उसके घरवाले आ गए। 2 बड़ी सी टेबल को जोड़कर कम से कम माँ ने 12-13 तरह का नाश्ता लगाया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मुझे बुलाया गया। कुणाल तो मुझे पहले से ही जानता था। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। वही एक कॉलेज के डांस परफॉर्मेंस के दौरान उसका मुझ पर दिल आ गया था। पर उसके माता पिता मुझसे और मेरी माँ से आज पहली बार मिलने आए थे। देखिए बहन जी, लड़के को लड़की पसंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बस आप तो पंडित जी से बात करके आने वाले सबसे पहले लग्न में दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। अब तो दोनों का झट मंगनी पर ब्याह हो ही जाना चाहिए। कुणाल की माँ की कही यह बात सुनकर मेरी माँ खुशी से झूम उठी। पापा के जाने के बाद माँ के कंधों पर ही तो मेरी और दादी की सारी जिम्मेदारियां थीं। लंबे समय तक हमने आर्थिक तंगी झेली थी। मेरी डांस क्लास शुरू होने के बाद माँ को बहुत सहारा मिला था। लेकिन बेटी कब तक घर में रहेगी? एक न एक दिन तो उसके हाथ पीले करने ही होंगे। यही सोचकर माँ इस घर आए अच्छे रिश्ते को लेकर उत्साहित थी। माँ सबका मुंह मीठा करवाने लगी तो कुणाल की माँ की नजर दीवार पर लगी मेरी नृत्य मुद्रा में खींची गई फोटो पर गई। उस ओर देखती हुई वे बोली, चलो अच्छा है, शादी के बाद तुम्हें दूसरों को डांस सिखाते हुए अपने पैर नहीं तोड़ने पड़ेंगे। उनकी इस बात पर मैं आश्चर्य से बोली, मतलब आंटी? अरे बेटी, हमारा बेटा अच्छा कमाता है तो फिर तुझे डांस सिखाने की क्या जरूरत? बढ़िया सेठानी बनकर ठाठ से रहना। तभी कुणाल के पिताजी उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, सही बात कह रही हो कुणाल की माँ। हमारी बहू डांस वांस सिखाने जैसे काम करे,
इसकी जरूरत नहीं है हमें। उन लोगों की मानसिकता देखकर मैं हैरान रह गई। कुणाल भी बिल्कुल मौन बैठा हुआ सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मेरी जिस प्रतिभा का कायल होकर कुणाल ने मुझे चुना था, वे सब मिलकर मेरी उसी प्रतिभा का निरादर कर रहे थे। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि मेरी माँ भी उनकी इन बातों पर हामी भर रही थी। कुणाल, तुम मुझसे शादी करो या न करो, मैं अपनी डांस क्लास नहीं छोड़ सकती। मैंने सीधा सपाट उत्तर दिया तो सभी मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे। तभी कुणाल की माँ बोली, अरे भाई, काम करने का इतना ही शौक है तो जॉब कर लेना। तुमने भी तो कुणाल के साथ इंजीनियरिंग की ना। वैसे जरूरत तो उसकी भी नहीं, पर तुम्हारा मन है तो कोई प्रतिष्ठित सी नौकरी कर सकती हो, पर ये डांस वांस नहीं। क्या है न, समाज में हमारी अच्छी प्रतिष्ठा है। ऐसे में किसी को ये पता चला कि तिवारी परिवार की बहू डांस क्लास चलाती है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उनकी इस बात पर मैं बिना कुछ बोले सीधे वहां से उठकर चली गई। मेरे पीछे पीछे कुणाल आया और बोला, यार जॉब करना है तो करो ना, पर अगर माँ पापा को तुम्हारा डांस सिखाना पसंद नहीं है तो मत सिखाना। विश्वास करो अनु, तुम्हें कभी मेरे घर पर पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। कुणाल, मैं डांस सिर्फ पैसों के लिए नहीं सिखाती, यह मेरा शौक है। डांस मेरी आत्मा है, मैं डांस नहीं छोड़ सकती। मैंने अपना अंतिम निर्णय सुनाया तो कुणाल और उसकी फैमिली वहां से चली गई। माँ बहुत दिनों तक नाराज रही। घर में लंबे समय तक मौन पसरा रहा। एक दिन माँ ने गुस्से में आकर मेरे घुंघरू बगीचे के पीछे फेंक दिए। मैं उनकी इस नाराजगी से टूट गई। मेरा मन धीरे धीरे बदलने लगा। मैं समझ गई थी कि लड़कियों को जीवन में कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं। मैंने मन ही मन तय किया कि अब जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, डांस से दूरी बना लूंगी। माँ ने कितनी मुसीबतों से मुझे बड़ा किया है, उनके लिए ये जीवन उनके हिसाब से ही जीऊंगी। ये सब सोचते हुए मैंने माँ से माफ़ी मांगी और उनसे कह दिया, माँ मेरी कोई जिद नहीं है, अब मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। मेरी इस बात पर माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटी, हमारी जो प्रतिभाएं हमारे लिए नासूर बनने लगे, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। कोई प्रतिभा कभी नासूर भी बन सकती है क्या? मैंने खुद से सवाल किया और मौन हो माँ को सुनने लगी। कुणाल की माँ का फोन आया था। कह रही थी कि अनुश्री का मन बदला क्या? अगर तेरा मन डांस से हट गया हो तो फिर से शादी की बात चलाएं। मैं उनकी बात पर हामी भरती हुई बगीचे की ओर चली गई। वहां पड़े घुंघरुओं को उठाकर अपने दुपट्टे से उनकी धूल साफ करती हुई मैं कुछ सोच ही रही थी कि एक ट्रक की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। वह ट्रक हमारे घर के सीधे सामने रुका। कुछ ही देर में किसी का सामान उतरने लगा। शायद सामने वाले दुबे अंकल के यहाँ कोई नया किराएदार आया था। उतरते सामानों में मेरी नज़र नटराज की एक जानी पहचानी मूर्ति पर पड़ी तो मैं बाकी सामानों को भी पैनी नज़रों से देखने लगी। तबला, हारमोनियम और म्यूजिक सिस्टम देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ ही रहा था कि एक वर्षों पुरानी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आराम से रखना भाई, सब सालों पुराना कीमती सामान है मेरा। बालों में मोगरे के फूलों वाला गजरा लगाए, कॉटन की कलफ लगी हरी साड़ी में पद्मा टीचर थी। मैं नंगे पैर ही उनकी ओर दौड़ पड़ी। उनके पैर छूती हुई सीधे उनके गले लग गई। कौन हो बेटी तुम? माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वे अपने चश्मे को उतार कर अपने पल्लू से साफ करती हुई बोली। मेरी आंखें सजल हो गईं। मैं उन्हें एकटक देखती रही। बढ़ती हुई उम्र ने उनके चेहरे की झुर्रियां और बालों की सफेदी बढ़ा दी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज आज भी वैसा का वैसा ही था। बड़े से माथे पर चमकती मैरून बड़ी सी बिंदी, नाक में हीरे सी दमकती नग वाली लौंग और कानों में झूलते छोटे छोटे झुमके उनके सांवले रंग को सुंदर सी रंगत दे रहे थे। कुछ देर ठहरकर उन्हें देखने के बाद मैं उनकी हथेली पकड़कर बोली, टीचर मैं आपकी अनुश्री, याद है आपको? हमारे पास आपकी ऊंची फीस देने के पैसे नहीं थे, फिर आपने मुझे कम से कम फीस में बड़ी लगन से नृत्य सिखाया था। अरे हाँ, याद आया, तुझे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। क्या लचक थी तेरे नृत्य में। उसके बाद भी तेरी माँ ने तेरा डांस सीखना छुड़वा दिया था। जी टीचर, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई आपके पास आने का मन हुआ, पर तब तक आप उरे छोड़कर चली गई थी। आप कहाँ थी इतने सालों तक? लखनऊ में एक बड़े स्कूल में डांस टीचर का जॉब मिल गया था, बस वहीं रहकर बच्चों को डांस सिखा रही थी। पर यहाँ तो आपकी डांस क्लास बढ़िया चलती थी, फिर आप लखनऊ क्यों गईं? एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला का छोटे शहरों में रहना इतना आसान नहीं होता। शादीशुदा न होने के कारण यहाँ की महिलाएं न जाने मुझ पर कैसे कैसे आक्षेप लगाती थीं। यहाँ के लोग मेरी कला को समझ ही नहीं सके, इसलिए मैं लखनऊ चली गई। अब पता है, नृत्य के बड़े बड़े सम्मान मेरे नाम हैं।
शाम तक देखना, मेरे आने की खबर सुनकर सारे मीडिया वाले यही भागे आएंगे। पर आप यहाँ किराए के घर पर क्यों रह रही हैं? मेरा अपना बड़ा सा मकान बन रहा है, अभी उसे तैयार होने में 1 माह और लग जाएगा, बस तब तक यहाँ हूँ। फिर अपने बंगले में रहूंगी ठाठ से। ये शहर भी देखेगा कि जिस प्रतिभा का उन्होंने निरादर किया था, उसी प्रतिभा के बल पर मैंने अपना और अपने इस छोटे से शहर का नाम रोशन कर दिया। वे हंसते हुए बोली, मेरे सिर पर हाथ फिराती हुई अंदर चली गईं। शाम होते होते उनका घर मीडिया वालों से भर गया। तमाम पत्रकार उनकी एक झलक और इंटरव्यू लेने के लिए होड़ लगाने लगे। धीरे धीरे उनके आने की खबर पूरे शहर में फैल गई। तमाम संगीत प्रेमी उनके घर आने जाने लगे। जब मेरी माँ को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वे भी हैरान रह गईं। ऐसे ही कुछ दिन बीते गए। यहाँ माँ ने कुणाल से मेरी शादी तय कर दी। तभी एक दिन पद्मा टीचर ने मुझे और मेरी माँ को अपने घर बुलाया। माँ पड़ोसी धर्म निभाने के हिसाब से बेमन से मेरे साथ उनके घर गईं। घर की दीवारों के चारों तरफ सम्मान पत्र लगे थे। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ लगी उनकी तस्वीरें उनकी कामयाबी साफ बयां कर रही थीं। उनके आगे पीछे नौकर घूम रहे थे। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद वे हमसे बड़ी विनम्रता से मिली। माँ उनकी आत्मीयता देखकर गदगद हो गईं। कुछ औपचारिकताओं के बाद वे सीधे सवाल पर आईं, अनुश्री, फिर तुमने आगे डांस करना जारी रखा कि नहीं? मैं उनके इस सवाल पर मौन हो गई तो माँ बोली, जी, बहुत बड़ी डांस क्लास चलती थी इसकी, लेकिन अब अनु की शादी होने वाली है, इसलिए अब इसका डांस में मन नहीं रमता। बहन जी, आप गलत कह रही हैं। जिसका मन नृत्य में एक बार रम गया ना, उसका फिर और किसी चीज में मन नहीं रमता। दुनिया चाहे एक नृत्य प्रेमी के पैरों में कितनी ही जंजीरें क्यों न बांध दे, पर जब ताल और थाप की ध्वनियां उसके कानों में पड़ती हैं तो उसके पैरों की सारी जंजीरें तोड़ देती हैं। देखिए टीचर, आप मेरी बेटी को फिर से न बहकाएं। इसके बचपन में मेरी ही गलती थी जो मैंने इसे आपके पास भेजा। बचपन में बोया आपका वह बीज अब दरख्त बनकर हमारी जमीन खोखली कर रहा था। जैसे तैसे हमने उस दरख्त को उखाड़ा है, अब कृपा करके इसके मन में वह बीज फिर से न बोएं। ये कहती हुई माँ मुझे वहां से ले आई। पूरे दिन माँ बेचैन रही। रात भर माँ करवट बदलती रहीं। पद्मा टीचर ने आज जो सम्मान कमाया था, रह रहकर वह उन्हें परेशान कर रहा था। दूसरे दिन कुणाल के घर वालों को आना था। उसी रोज पद्मा टीचर को अपने दूसरे मकान में शिफ्ट होना था। दोपहर पद्मा टीचर वहां से चली गईं। जाते हुए वे एक खत घर आकर दादी को दे गईं। माँ कुणाल और उसके घर वालों के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थी। कभी वे चाय के नए कप निकालती तो कभी वे सोफे पर नए कवर बिछा देती। रसोई में जाकर वे खाने पीने की तैयारी करने लगी तो मैं भी उनका हाथ बटाने लगी। महिलाएं ही अगर नारी हक की बात करना छोड़ देंगी तो कौन आगे बढ़कर उनके हक की बात करेगा? बिटिया को ब्याहने तक ही माँ की जिम्मेदारी होती है क्या? किसी भी प्रतिभा का दरख्त कभी भी किसी जमीन को खोखला नहीं करता। उसे कितना भी उखाड़ कर फेंक दो, उसकी जड़ें नहीं उखड़ा करती, वे बार बार निकल आती हैं। अगर ब्याह के बाद अनुश्री की जड़ें फिर फूट पड़ें तो आप लोग क्या करोगी? दादी अपने हाथ में पकड़े पद्मा टीचर की लिखी चिट्ठी पढ़े जा रही थी। जैसे अन्य कलाएं हैं, वैसा ही नृत्य भी एक कला है। जो लोग इस कला को हेय दृष्टि से देखते हैं, मैंने इस शहर के ऐसे कितने ही लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए। लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी ही किसी स्टूडेंट की माँ के नजरिए को नृत्य के प्रति नहीं बदल पाई तो मैं जीवन भर स्वयं को हारा हुआ महसूस करूंगी, क्योंकि जब एक गुरु की शिष्या हारती है तो गुरु भी हार जाता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बेटी की प्रतिभा को समझें। उसकी ऐसे घर पर शादी न करें जहां वह अपनी प्रतिभा को मारकर जिए। मैंने जीवन भर अविवाहित रहकर अनुश्री जैसी आने वाली भविष्य की प्रतिभाओं के लिए ही खुद को तपाया है। मेरा त्याग जाया न जाने दे। वैसे मेरा आप सबके जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं, पर अनु की एक सहेली तनु ने जब मुझे उसके बारे में सब बताया तो मैं ये खत लिखने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि मेरी लिखी कोई बात आपको गलत लगी हो तो मुझे क्षमा कर दें। यदि मेरी लिखी एक बात भी आपको सही लगी हो तो इस रिश्ते के लिए बिना किसी संकोच के ना कह दें। अनुश्री की पद्मा टीचर। खत पढ़ते पढ़ते दादी रो पड़ी। माँ के अंदर भी कुछ पिघलने सा लगा। 2 पल सोचते हुए माँ ने कुणाल के घर फोन लगाते हुए कहा, माफ कीजिए, आप लोग यहाँ न आए। अनु की शादी मैं ऐसे घर में अब नहीं करना चाहती जहाँ उसकी प्रतिभा की कद्र न हो। मेरी बेटी नौकरी करे या न करे, वह शादी करे या न करे, पर वह डांस जरूर करेगी। माँ की बात सुनते हुए मैं खुशी से रो पड़ी।